दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाइव लेकर चलूँगा बीकानेर की धरा पर, जहां पर निदेशालय के सामने वंचित विद्यार्थी मित्रों का अनवरत धरना जारी है। वहां पर माननीय जनाब शमशेर भालू खान, जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के संरक्षक हैं, उन्होंने शिरकत करने के बाद आखिर संविदा कर्मचारियों के लिए उन्होंने धरना से किस प्रकार से संबोधित किया, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा प्रवीण जसरापुर, जो कि वंचित विद्यार्थी मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आखिर उन्होंने किस प्रकार से संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी एवं वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, उनके नियमितीकरण और एडॉप्शन को लेकर किस प्रकार का मैसेज जारी किया, उसकी तरफ बने इस वीडियो में। यदि पहली बार हैं तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी IAS पैटर्न को लेकर नियमितीकरण का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है वो इसी चैनल पर सबसे पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तो शुरू करते हैं लाइव वीडियो को। तो जिसके पास 1 रुपया नहीं आता है उसकी हालत क्या होगी? आपकी तो लागत ही लागत है ना, आनत कुछ नहीं। अब जब खोने के लिए आदमी के पास कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? खोया हुआ तो है ही। डॉक्टर साहब ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम नहीं करेंगे, नहीं तो है ही, नहीं तो है ही। मंत्री जी कह देंगे नहीं करेंगे, या सरकार कह देगी नहीं करेंगे। आपको पता होगा 15 अप्रैल को जब अपनी मुख्यमंत्री मोदी से बात हुई थी, आपकी बात हमने रखी थी और उनसे ये भी कहा था कि शोषित, वंचित, पिछड़े आदमी के लिए अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। बेशक आपके पीछे हम हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं ये बात, छुप के नहीं कहते हैं। और आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब हम यहाँ बैठे हैं। हो सकता है काम से हमें कहीं और जाना पड़े, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं बैठे। सरदार सर में अपनी मुलाकात हुई, आपकी कहानी बहुत ज़्यादा मतलब मन को अंदर से कोड़ने वाली है। इतनी विचलित भी एक छोटा शब्द हो गया, अंदर से कूदता है मन कि जिसका हक था उसका हक छीन के किसी को दूसरे को दे। जिसका था उसको नहीं मिला और किसी अन्य को दे दिया। इससे बड़ा अन्याय तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। 2 लोगों में ऐसा कुछ जिलों में ज्यादा हुआ, कुछ जिलों में कम हुआ, लेकिन हुआ। कहने का अंतिम उद्देश्य, यहाँ आने का अंतिम उद्देश्य ये कि हमें न डायरेक्टर से डर लगता है और न किसी और से। आप अंतिम समय तक जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हिलना है। हो सकता है आपकी ये उखड़ जाए, बारिश आए, आंधी आए, लेकिन एक बात और कहूँगा कि बहनों को छोड़ के जितने भी जेंट्स हैं वो यही सभी यही रोड पे सो और कोई ना कोई एक्टिविटी मंथली अगर आता है उसकी नींद आती है, क्योंकि आपका काम नहीं का मंत्री। एक बार में बात मान लेते हैं, ठीक है, हमने भी 159 वार्ताएं की थी, 159। हमने कहा अगर चपरासी से वार्ता करवाओगे करेंगे, लेकिन उठेंगे तब जब काम या सुप्रीम जो है, जो सुप्रीमो है वो कहते हैं हाँ मैं काम। उद्वेलित न हो, ऐसी कोई बात नहीं करें। शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रखें। मैं भी आपकी बात रख रहा हूँ और रखूँगा, रख रहा हूँ और रखूँगा। जब आप टंकी पे चढ़े थे तो आपका फैसला बहुत गलत है।
ऊपर वाला उसकी सुनता है जो निस्वार्थ रूप से अपने केडर के भले के लिए काम करता है। आप यहाँ बैठ के गए हैं पंचायत साहिब, बैठ के गए हैं ना, उनको भी मैंने यहाँ बिठाया था, मैंने ही बिठाया था उनको, और उनका जो समझौता हुआ वो भी वहाँ यहाँ के जो मेरे साथी हैं उनसे बात करके समझौता भी करवाया। इसमें क्या डर की बात है अभी? अगर आपके साथ तो मैंने बिठाया, डरने की कहाँ जरूरत है? सरकार को आज नहीं तो कल काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। या ये कह दो कि आप इस काबिल नहीं हो, जाओ अपने घर। आप गोली क्यों देते हो? गोली मत दो। या तो ये कह दो कि भैया अपने काम लोगों, हम नहीं करेंगे आपका काम। करेंगे तो कब? यहाँ आपका काम करेंगे 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 4.5 साल, 4.5 साल, कब? अब तो अंतिम दिन आ गए, अब इस सरकार के अंतिम दिन आ गए। अगली बार अगर आपकी सरकार बनती है तो आप स्थायी कर देना, एक बार नियमों में तो ले लो। ये कैडर जो बैठा है स्थायीकरण की मांग थोड़ी कर रहा है, स्थायीकरण की मांग तो ये कर रहे हैं जो 22 साल से, 23 साल से, 25 साल से, 10 साल से लगे। आप तो ये करो, हमें नियमों में ले लो, एक बार ले तो लो। और सरकार का खजाना तो राम का और राज का खजाना, उसमें कहाँ सीध है? उस सरकार को ये हर हाल में उतारना पड़ेगा। आप करोगे तो आपकी वाह वाह करेंगे, आप नहीं करोगे तो आएगा उसकी वाह वाह। हमारा तो जो काम करेगा हम उसकी जिंदाबाद करेंगे। 24 घंटा ई रट में रहे कद मारो कागज निकल जा और मैं शांत कर दे। ये भूख ने, ये आग ने, दुनिया में अगर सबसे खतरनाक आग है ने, पेट की आग। ये आग से बड़ी कोई आग नहीं है। भी की चितारी आग है, भी आदमी एक बार बल्कि राख हो जाए, एक बार तो बड़ा है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा मान लो, लेकिन जब आप 24 घंटा लगी रहे, 24 घंटा लगी रहे, नींद को नहीं साहब। और भूखा टाबर दिखा है ने, भूखा टाबर बाढ़ में हम देखता हो गया थे, भूकंप आवे, बाढ़ आवे, गंगा जावे, तो लोग रोटी नहीं मिले, मगर चरा देखो क्यों है। दुनिया की सबसे खतरनाक अगर कोई आग है तो पेट की आग। पुनः आप सबको बताइए कि आप यहाँ संघर्ष के मैदान में रुके हुए, डटे हुए, और ईश्वर ने चाहा, करता सब कुछ वही है, अपन तो मत। उस लड़ाई में मेरी ऐसी कामना है, ईश्वर से कामना है, अल्लाह से, रब्बुल इज्जत से कामना है कि आप लोग विजयी भव। और एक दिन अगर आपने सच्चे मन से प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक साथियों को परवीन जसराफा का सादर नमस्कार। काफी दिनों से साथियों के बीच नहीं आ पाया हूँ, माफी चाहूँगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, लगातार बीकानेर धरने प्रदर्शन में बिजी रहने के बाद बड़ी खुशी और बड़ा उत्साह है कि 17 तारीख को विधानसभा पे राजस्थान के 23,749 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के साथ साथ सारे संविदा कर्मी पधार रहे। सभी बहन भाइयों से, खास करके पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक बहन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत और पूरी निष्ठा से इस आंदोलन में भाग। आंदोलन को जितना धैर्य और जितना संयम से हम लड़ेंगे, सरकार तक हमारी उतनी ही जल्दी बात पहुंचेगी और हमारी जो नियमितीकरण की मांग वह पहुंचेगी सरकार। मांगों को लेकर कई साथियों के मन में कई तरह की समस्याएं हैं, तो मैं उन साथियों को बता देता हूं कि संगठन 23,749 साथियों के लिए काम करता है और हमेशा करता रहे। हमारे लिए विद्यार्थी मित्र, प्रेरक या जो भी जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुभव जारी कर दिए हैं, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय के हों, निजी विद्यालय के हों या और कोई अनुभव हो, हम चाहते हैं कि सारे ही भाई बहन नियमित हो।
बीपीएड, सीपीएड, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर की जो डिग्रियां नहीं जुड़ी हैं, उनकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं। आपकी डिग्रियां 100% जुड़ी, 2-4 दिन लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब काम तीव्र गति से चल गया है। मैं स्वयं इसके लिए बीकानेर और जयपुर दोनों स्तर पे अधिकारियों से संपर्क में हूँ और हमारे जो साथी हैं, वह भी सारे ही इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कोई भी साथी किसी भी प्रकार का संशय अपने दिमाग में नहीं ले, ना ही कोई लोड ले। अप्रशिक्षित साथी हैं, उनकी फाइल जयपुर आ चुकी है, वह भी पूरी ताकत से, क्योंकि नियमितीकरण आपका अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित दोनों का एक ही साथ होना है। वह बिल्कुल इस बात को दिमाग में ना लें कि वह पीछे रह जाएंगे, नहीं। नियमितीकरण सभी का साथ होगा और सभी की मांग प्रमुखता से रखी जाएगी, चाहे डिग्री जुड़वाने की बात हो, चाहे अनट्रेंड की बात हो और चाहे नियमितीकरण की बात हो। इसलिए सारे ही साथी, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 23,749 में से 49 तो हो सकता है बच भी जाए, लेकिन 23,700 जयपुर में जरूर पहुंचे। है कि जब तक संगठन आपको ये ना कहे कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है, तब तक कोई भी साथी संघर्ष स्थल ना छोड़े। संघर्ष स्थल पे हम अंतिम समय तक टिके रहेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। हम आईएएस पैटर्न हो चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर हम 100% उपस्थिति देंगे तो सब चीजों में परिवर्तन संभव है और हर हमारी जो मांग है वह सरकार को मंगवाने का हम वादा रखें। लेकिन यह निर्भर करेगा कि हम कितनी ताकत से और कितनी संख्या के साथ संघर्ष के मैदान। सारे साथियों को पुनः निवेदन करूंगा कि सारे साथी पूरी ईमानदारी से 17 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पहुंचे। संघर्ष के मैदान में वहीं मिलते हैं। इसी आकांक्षा, उम्मीद और संघर्ष की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ परवीन जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। जय संघ, जय संघ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।